परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लज़ीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आउटडोर में शूटिंग हमारी टीम का बड़ा शौक़ है, पर सच्ची बात है मैं तंग होता हूँ। या तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाए, इस वक्त वो आंखें नहीं पूरी तरह खुल रही। और जो सवाल मुंतखब मैंने किया है ये आरजे है डेरा। अब डेरा उन्होंने लिखा है, डेरा कौन सा, इस्माइल ख़ान, गाज़ी ख़ान, आई डोंट नो। वो कहती हैं कि शौहर की लापरवाही देखती हूँ, मुसलसल इग्नोर होती हूँ। मैं क्यों मोहब्बत करूँ, मैं क्यों इज़्ज़त करूँ, मैं क्यों प्यार करूँ ऐसे घटिया इंसान से, जबकि वो घटियापन दिखाता हो, गंदी औरतों के पास जाता हो, ख़र्चे पूरे ना करता हो, घर को तवज्जो ना देता हो। अच्छा, वैसे बाय द वे नाराज़ मत होइएगा, अब आधी अधूरी मालूमात पे तो कोई डॉक्टर भी नुस्खा नहीं लिख के देता। ना मुझे ये इल्म है कि आपकी उम्र क्या है, ना ये इल्म है कि आपके बच्चे कितने हैं, ना ये इल्म है कि जहाँ रहते हो वो कितना बड़ा घर है, छोटा सा है, बड़ा है। तो सारी यानी आधी अधूरी मालूमात से पूरा मशवरा नहीं दिया जा सकता, ना देना चाहिए। और आपके जो दिल का मामला है बेटा, बहुत बेहतर हो आप हमारा कोर्स है अडोरेबल गर्ल वाला, वो पहले कर लीजिए। दूसरा पोस्ट मैरिज वाला ख़ीजिए। मैं आपको ये मशवरा दूँ तो बहुत जुल्म करूँगा कि घर तोड़ लें, ऐसे घटिया आदमी, मैंने उनको देखा नहीं, आधी अधूरी बात। और ख़ास तौर पे जब वो ख़वातीन की हो, चूँकि ख़वातीन इमोशनल होके, जज्बाती होके आम तौर पे सच को छुपाती हैं। अगर उस घर में फाके नहीं हैं, और देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन नेमतों पे शुक्र करने का कहा उनमें अच्छा घर है, ऐसी सवारी है जो रास्ते में तंग ना करे। और आप सोचिए जहाँ रिज़्क आपको मिल रहा हो, ये जो मियाँ कहीं और जाता है ये भी तो मुमकिन है कि आप इज़्ज़त करने पे तैयार नहीं, मोहब्बत करने पे तैयार नहीं, एहतराम करने पे तैयार नहीं, तो वो इसकी तलाश में जगह जगह मुंह मारता फिर रहा हो। हमने ये बच्चों में देखा है कि बच्चों को घर से या माँ से इज़्ज़त ना मिले, प्यार ना मिले, तवज्जो ना मिले, तो फिर वो इवन ड्राइवरों, कंडक्टरों, क्लीनरों, घटिया किस्म के लोगों जिनको आप साथ बिठाना पसंद ना करें, उनको अपनी ज़िंदगी दे देती, उनको अपनी इज़्ज़त और अस्मत दे देती है। तो क्या सारा कसूर उनका होगा? वहाँ आप ये जज नहीं करोगे। ज़िंदगी में अक्लमंदी या दानिशमंदी या जिसको विजडम कहते हैं, दानाई, सिर्फ किताबों में थोड़ी है, सीखनी चाहिए। अगर आपका मियाँ एक नॉर्मल आदमी है और जगह जगह नाजायज़ अज़दवाजी ताल्लुकात बना रहा है, तो इसका मतलब है जायज़ ताल्लुकात में प्रॉब्लम हो रहा है। और अब आपने ये नहीं लिखा बच्चे कितने हैं, तो बेहतर ये है अगर आप नाज हब से रब्ता करें और उनसे कहें आपको पोस्ट मैरिज वीटी सोल्यूशन, मेरे पास इस वक्त है नहीं वरना मैं आपको दिखा भी देता। बेटा लाइए ज़रा, पोस्ट मैरिज यानी शादी के 4 साल 6 साल बाद, पोस्ट शादी के बाद, ये मेरे पास उनका गिफ्ट आया हुआ है नाज हब्स का। इट्स अ डॉक्टर नौशीन नाज का बनाया हुआ है, इस पर पूरी डिटेल होती है और कस्टमर स्पेसिफिक होता है ये, यानी ये बाल्टी या ड्रम में से निकाल के नहीं दिया जाता, कस्टमर स्पेसिफिक होता है। तो अगर आपका ये मसला हल हो जाए तो फिर मुमकिन है वो बाहर ना जाए। बाहर जाता किस लिए? जब घर में अच्छा खाना नहीं होता बंदा बाहर जाता है। दूसरा ये देखिए कि आपकी ज़ुबान और आपका दिल दोनों उससे ऊब गए हुए हैं। ज़ुबान आपका ज़्यादा बोलती है, दिल उसके साथ नहीं है, तो घर तुड़वा के डिवोर्स लेके जहाँ जाओगे, भाई के घर, बाप के घर, वहाँ 2 नंबर शहरी होंगे शादी के बाद। या लड़कियाँ या औरतें आमतौर पे ऐसा तब करती हैं जब उन्हें कहीं से आस कोई दिलाए कि तुम इसको छोड़ जाओ, मेरे पास आ जाओ बच्चों में, मैं तुम्हें पाल लूँगा। तो फिर इस तरह के ख्यालात आते हैं, वरना इज़्ज़तदार घरों की बच्चियाँ इतना एक्सट्रीम पे नहीं सोचती।
मिसेस अंस ने कहा मेरे बच्चे नाश्ता नहीं करते, मेरे मियाँ भी नखरे दिखाते हैं, रोज़ मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, उनके जाने के बाद मैं सुड़ती कुड़ती रहती हूँ, मेरा अपना नाश्ता भी ज़ाया हो जाता है, प्लीज़ डॉक्टर साहब से कहें हमारा को मसला हल करें। मैंने जी उनसे कह दिया है, उनसे गुजारिश की है, क्योंकि ये मसला बहुत सारे घरों में आ रहा था, तो बल्कि उन्होंने उसका जो नाम भी सजेस्ट किया है मुझे तो पसंद आया। इस वक्त वो प्रोडक्शन में है ये प्रोडक्ट, और इट वुड बी वेरी टेस्टी। इसके अंदर ओट्स होंगे, इसके अंदर नट्स होंगे, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें होंगी, और सुबह बच्चे को 2 चम्मच आपने दूध में डाल के देना, मियाँ को दे दें, वो दे दें, जाते जाते वो खा लें। नट्स मज़ा देंगे, ताकत देंगे, एनर्जी देंगे, अगले 4-6 घंटे सुकून से गुजरेगा। मियाँ को आप ये डिब्बी उसके दे सकते हो दफ्तर के लिए भी, साथ एक दूध का डिब्बा दे दें, वहाँ थोड़ा सा गर्म कराएं, डालें और पी लें, इट वुड बी इनफ। सफ़र में ज़रूर रख लें। इसका नाम उन्होंने रखा है पावर बूस्टर। अभी मेरे पास आए तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा, और मेरा ख्याल है 2-4 दिन के बाद ये तैयार होके आ जाएगा। लेकिन अब जो अज़रा बीबी का आखिरी है आज का सवाल, वो कहती हैं सर जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे शौहर को मोबाइल पर गलत वीडियोस यानी गलीज़ वीडियोस देखने का शौक़ है, वो मुझे साथ बिठा के चाहते हैं कि मैं देखूं, मेरा दिल नहीं मानता, अपने शौहर के लिए दिल में नफ़रत पैदा होती जा रही है, मैं क्या करूं, मेरी मदद करें। बेटा ये नशे जैसी आदत है, और जो मॉडर्न लोग हैं या साइकोलॉजिस्ट बाज जो अल्लाह और रसूल पे ईमान नहीं रखते, या जिन्हें सिर्फ पैसे से गर्ज होती, वो आपको ये मशवरा दे देंगे कि आप अपनी मियाँ के साथ बैठ के वो गलीज़ मंज़र, वो गलीज़ करीह चीज़ें देखो, उसके बाद आपको इस पूरे अमल से नफ़रत हो जाएगी। ये पहली बात है। मर्द और औरत के जो थिंकिंग प्रोसेस में बहुत फ़र्क है। अच्छा, फिर आपके दिल में उसके लिए एहतराम नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएगी, मगर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। वो प्रोफेशनल पोर्नोग्राफी का तो आदमी नहीं है ना, पर आपसे वो वैसे ही पोजेस की ख्वाहिश करेगा, वैसे ही गलीज़ एक्शन की फरमाइश करेगा, साथ कहेगा तुमने देखा था। तो मैं तो सच्ची बात है ये रिकमेंड नहीं करूँगा, और उसको भी मना करना चाहिए। ये उसके लिए तो सीधा सीधा आँखों का, कानों का, दिल का भी ज़ना है, उसको नहीं करना चाहिए। और कल कला बच्चे आपके हुए, बच्चे बड़े हुए, वो अपने बाप को जो देखेंगे, ये पूरी यानी जो विरासत है आगे जाती है, नस्ल पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि मेरे बच्चे अपने मियाँ के घर वालों को, अगर आपको बताना पड़े, मियाँ से बात करनी पड़े, तो खुल के करें कि दिस इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी, ये हमें नहीं करना चाहिए। और जो मियाँ नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह रसूल को नहीं मानते, अमलन दूर होते, उनके अंदर इस तरह की जो करीह आदतें हैं, हरकतें हैं, वो होती हैं, उसके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह उसको इस अज़ाब से निकाले। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।